बंगाल में छठे चरण की वोटिंग से पहले फिर बवाल हुआ। नंदीग्राम में भड़की हिंसा में एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई तो बीजेपी कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और दिन भर नंदीग्राम की सड़कों पर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस? और पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। अपनी हार को देखकर इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जहां पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बम भी फोड़ा जाता है और मौत के घाट भी उतारा। देखिए, ये पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में, नंदीग्राम में, तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। मैं जनता से गुहार लगाता हूं कि आप टीएमसी के इस जो उनका जो षड्यंत्र है इसमें मत पड़िए और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आइए, आके वोट दीजिए। आगजनी, हंगामा और लाठीचार्ज, ये 4 तस्वीरें हैं बंगाल के नंदीग्राम की, जहां छठे चरण की वोटिंग से पहले जमकर हंगामा बरपा है। इस हिंसा की शुरुआत हुई 22 मई से, जब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आपस में किसी बात को लेकर झड़प हुई, जिसके बाद नंदीग्राम के सोनचूरा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस हमले में एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई, 7 लोग घायल हुए। घटना से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता नंदीग्राम थाने पर धरने पर बैठ गए और दिन भर जमकर बवाल हुआ। देखिए कैसे टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेताओं ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। हंगामा ज्यादा बढ़ा तो पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए लाठियां चला दी। आपको इस प्रदर्शन के पीछे की टाइमलाइन बताते हैं। 22 मई को टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपस में झड़प हुई। नंदीग्राम के सोनचूरा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर हमले हुए। हमले में एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई और 7 लोग घायल हो गए। घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता नंदीग्राम थाने में धरने पर बैठ गए। अब घटना पर सियासत जोरों से हो रही है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हिंसा का आरोप मढ़ रहे हैं। देखिए, ये पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में, नंदीग्राम में, तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर देने के लिए नहीं निकले। সেখানে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তীব্র। আদি বিজেপি বনাম নব্য বিজেপির গোলমাল রয়েছে, বিজেপির গোষ্ঠীবাজি রয়েছে। এই বিষয়গুলি এই ঘটনার পেছনে রয়েছে কিনা সেগুলো তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখুন। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा, महिला मुख्यमंत्री के रहते बंगाल में महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। नंदीग्राम में तनाव के दौरान बीजेपी ने ममता बनर्जी की हल्दिया रैली के दौरान दिया गया वो बयान भी शेयर किया, जब ममता ने कहा था कि नंदीग्राम के डीएम को बदलकर उन्हें धोखे से हराया गया है। साथ ही उन्होंने इसका बदला लेने की बात भी कही थी। और इलेक्शन हो যাওয়ার পরেও লোড শেডিং করে দিয়ে রেজাল্ট পাল্টে দিয়েছিল। আমি